अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ये इतना साफ़ सुथरा सा पानी इतना ज़्यादा किस चश्मे से आ रहा है भला? ये उस आबशार से आ रहा है जो बारिश के मौसम में आर्जी तौर पर हमारे घर में गिरने लगती है। अभी आपको उसका व्यू दिखाते हैं। और हम लाहौर में कतन नहीं हैं बल्कि हम अटक में हैं और यहाँ से आपको इस खूबसूरत मौसम और इस मंज़र का व्यू दिखाने वाले हैं। ये आबशार आपको हम जो गिर रही है हमारे घर में आपको नज़र आ रही होगी। दो तो हमने बनवाई हुई हैं और ये तीसरी नेचुरल है, बारिशों में ही नज़र आती है। ये देखें इसका पानी कितना शानदार और ख़ूबसूरत है। सख्त गर्मी के बाद ये इतना ठंडा मौसम और इतनी कसरत वाला पानी आपको ये समझाता है हम सब को कि अल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर की शान रखने वाला है। और ये उसकी शान है कि वो आग में से पानी निकाल सकता है, आग बरसाते हुए सूरज में से फिर ये ठंडी ठंडी फुहारें उसी ने बरसाई हैं। तो थोड़ा सा हौसला करना चाहिए। ज़िंदगी की सख्तियों में, मुश्किलों में, परेशानियों में वक्त बदल जाता है और अल्लाह फरमाते हैं इन्ना माअल उसरे युसरा, यानी सख्ती के बाद आसानी नहीं होती बल्कि सख्ती के साथ ही आसानी होती है। जो चीज़ हमें सख्त लग रही होती है अल्लाह ने उसे हमारे लिए किसी आसानी का वसीला बनाया होता है। ख़ास तौर से मेरी जो बेटियां और बेटे जिनकी अभी शादी हो चुकी है या होने वाली है, उनको ये बात समझनी चाहिए कि जब शादियां होती हैं तो ज़िम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, ज़िंदगी तब्दील हो जाती है और माँ बाप के घर स्पेशली बच्चियों के लिए छूट जाते हैं। ये बच्ची की माँ का काम होता है कि वो बच्ची को ये बात अच्छी तरह समझाए कि शादी अय्याशी नहीं होती, शादी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है और ज़िंदगी सिर्फ शौहर के सहारे नहीं गुजरती बल्कि ज़िंदगी ख़ानदान मांगती है और खुशियों गमियों में अपनों के बग़ैर गुजारा नहीं होता। और ये अपने भी गलत फहमी है हमारी कि हमारे मैके में होते हैं, ये अपने हमारे ससुराल में होते हैं, क्योंकि मैके में भी तो भाइयों की शादियां हो जाती हैं ना, वहाँ भी हुकूमतें तब्दील हो जाती हैं। तो अगर आपके बच्चों को फूफियों, चचा, ताया के रिश्ते मुयस्सर नहीं होंगे तो ये आपके बच्चों की ज़िंदगी में खला पैदा करेंगे। और ये बात तरह याद रखिएगा कि बच्चे शहजादे और शहजादियाँ सिर्फ़ अपने बाप के घर में होते हैं, वही उनकी सल्तनत होता है, चाहे वो झोंपड़ा हो या चाहे वो महल हो। इसके सिवा कोई उन्हें सारी दुनिया भी दे दे, लेकिन सिंगल पेरेंट्स के बच्चे ज़िंदगी में बहुत कुछ खो देते हैं। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि घर ना टूटे। और मैं आपको कोई ऐसा मशवरा नहीं देती कि आप चालाकियाँ करें या आप मुनाफकत करें, नहीं, बल्कि आप अल्लाह से राब्ता जोड़ें। खुदा की कसम अगर आप जाए नमाज पर बैठना सीख लें और आप अपने दुख अपनी माँ से कहने के बजाय अल्लाह से कहना सीख लें तो दिलों को कौन फेरता है? माँ नहीं फेर सकती, दिलों को सिर्फ अल्लाह फेरता है। जब आप अल्लाह को जगह दें और अल्लाह से बात करें और अल्लाह को टाइम दें और उससे मशवरा मांगें तो अल्लाह बेहतरीन मशवरा देने वाला है। वो दिलों को खोल भी देता है और वो आपको बेहतरीन बातें समझा भी देता है। तो ये अम्मियों से मेरी गुजारिश है कि जब आप अपनी बेटियों को रुखसत करें तो कम से कम 1 साल पहले उनको ये ट्रेनिंग देना शुरू करें कि वो बातें आपसे करने के बजाय अल्लाह से बातें करें, ताकि अल्लाह ताला के साथ उनका ताल्लुक़ और रिश्ता मजबूत हो जाए। जिस कदर ज़्यादा आपका रिश्ता अल्लाह से मजबूत होगा, यकीन जानिए उसी कदर ज़्यादा सुख आपकी ज़िंदगी में दाखिल होंगे, क्योंकि अल्लाह अला कुल्ले शाइन कदीर भी है और अल्लाह मुक़ल्लिबुल क़ुलूब है, यानी दिलों को फेरने की शान रखने वाला है। ये आज की बात है, अगरचे मेरा मौजू नहीं है लेकिन मैं इतना कुछ देखती सुनती हूँ कि मैं सोचती हूँ किसी को पॉजिटिव भी होना चाहिए। बहुत नेगेटिविटी ज़िंदगी बर्बाद कर देती है। अल्लाह करे आप मेरी बात सुने, आपको सब ये जो सिदरा अपनी शहजादियों को लेके अपने उनके बाप की सल्तनत से बाहर आ गई हैं, तो मेरी बड़ी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी शहजादियों को अपनी सल्तनत वापस अता करे, क्योंकि बाप के अलावा कोई भी बच्ची को बेटी नहीं समझता और ना ही वो बेटियों का मान दे सकता है। अल्लाह ताला सब बेटियों को और बेटों को अपने घरों के सुख नसीब करे, आमीन।